हेलो दोस्तों, आई एम मोहम्मद शादाब। वेलकम बैक टू मेडिकल क्लब हिंदी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला टर्म जो है एनाल्जेसिक। तो गाइस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो पहला एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक होता क्या है? तो देखो, विच मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर पेन दैट इज कॉल्ड एनाल्जेसिक मेडिसिन। तो वो दवाइयाँ जो दर्द कम करने के लिए दी जाती हैं, उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। वो दवाइयाँ जो दर्द में दी जाती हैं, जो दर्द कम करने के लिए दी जाती हैं, उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। और दूसरा देखते हैं कि अर्थराल्जिया जो है, पेन इन जॉइंट इज कॉल्ड अर्थराल्जिया। तो अगर आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, जैसे आपके हाथ के हड्डी में जो जॉइंट है उसमें पेन हो रहा है, या फिर पैर की जो जॉइंट है उसमें पेन हो रहा है, तो उसे अर्थराल्जिया कहते हैं। अब ये नहीं कि मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप उसको अर्थराल्जिया कहेंगे। जो जॉइंट पेन होता है उसमें हम कहते हैं अर्थराल्जिया। आगे देखते हैं सिफलाल्जिया। ए टर्मिनोलॉजी हेडक इज सिफलाल्जिया। सर दर्द को सिफलाल्जिया कहा जाता है। अगर आपके सर में दर्द है, आपको हेडक है, तो उसे सिफलाल्जिया कहते हैं। तो इसका जो टर्म है सिफलाल्जिया, वो सर दर्द में लिखा जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं नेफ्राल्जिया जो टर्म है, पेन इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्राल्जिया। अगर किडनी में दर्द हो रहा है तो उसे नेफ्राल्जिया कहते हैं। किडनी में दर्द को नेफ्राल्जिया कहा जाता है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़रूरी है वो लोग जो मेडिकल लाइन में रहते हैं उन लोगों के लिए। तो आगे देखते हैं न्यूरोलजिया। पेन इन नर्व इज कॉल्ड न्यूरोलजिया। नर्व में दर्द को न्यूरोलजिया कहा जाता है। जो ह्यूमन बॉडी की नर्वस सिस्टम होती है उसमें अगर पेन हो रहा है तो उसे न्यूरोलजिया कहा जाता है। आगे देखते हैं माइल्जिया। पेन इन मसल इज कॉल्ड माइल्जिया। मांसपेशियों में दर्द को माइल्जिया कहा जाता है। अगर आपके मसल में पेन है, मांसपेशियों में दर्द है, तो उसको माइल्जिया कहा जाता है। अगर आपके सामने जो पेशेंट है उसके मसल में पेन है तो उसे माइल्जिया कहते हैं। अगर आप टर्म यूज़ करेंगे तो माइल्जिया का टर्म यूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं ओटाल्जिया। पेन इन ईयर इज कॉल्ड ओटाल्जिया। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द को ओटाल्जिया कहा जाता है। अगर आपके कान में किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसे ओटाल्जिया कहते हैं। ओटाल्जिया टर्म का यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखते हैं गैस्ट्राल्जिया। पेन इन स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राल्जिया। पेट में दर्द को गैस्ट्राल्जिया कहा जाता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उसे गैस्ट्राल्जिया कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं डिस्मेनोरिया। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फीमेल हैज़ पेन इन लोअर एब्डोमेन विच इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। महिलाओं में मासिक धर्म के समय पेट के नीचे वाले हिस्से में जो दर्द होता है उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। जब फीमेल पीरियड्स होती है तो लोअर एब्डोमेन में जो दर्द होता है उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। ओके, पायोडर्म। फॉर्मेशन ऑफ पस इन सुपरफेशियल ऑफ स्किन इज कॉल्ड पायोडर्म। जैसे हाथ की स्किन है, सुपरफेशियल स्किन जो है, त्वचा के ऊपरी भाग में, जो हाथ की ऊपरी स्किन है, जो त्वचा है, ऊपरी त्वचा, तो ऊपरी भाग में पस का बनना पायोडर्म कहलाता है। अगर ऊपरी त्वचा में पस बना है, कोई घाव है या फिर ऑपरेशन हुआ है तो पस बन रहा है उस जगह, तो उसे पायोडर्म कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पस इन सुपरफेशियल ऑफ स्किन कॉल्ड पायोडर्म। ठीक है, आगे देखते हैं ल्यूकोडर्म। तो इट इज पिगमेंट रिलेटेड डिजीज इन विच रिमूव द कलर ऑफ स्किन। ओके, यह त्वचा के पिगमेंट से जुड़ी समस्या रहती है। इसमें त्वचा का कलर गायब हो जाता है, त्वचा सफ़ेद पड़ जाती है। ठीक है, जो त्वचा होती है इंसान की, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हाथ या पैर या चेहरे पे त्वचा का रंग चेंज हो जाता है। और ये होता है किसकी वजह से? इट इज़ ए पिगमेंट रिलेटेड डिजीज़। ये पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हिस्टेरोडायनिया।
पेन इन यूटेरस इज कॉल्ड हिस्टेरोडायनिया। यूटेरस अर्थात गर्भाशय में दर्द होने को हिस्टेरोडायनिया कहते हैं। तो ये तो समझ गए होंगे आप, पेन इन यूटेरस इन कॉल्ड हिस्टेरोडायनिया। तो आगे देखते हैं हिस्टेरेक्टोमी। इट इज ए प्रोसेस इन विच रिमूविंग यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें महिला के गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं उसको, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस इन विच रिमूविंग यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, उसको क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। ओके, आगे देखते हैं नेफ्रेक्टोमी। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सर्जरी ऑफ किडनी। किडनी में अगर सर्जरी हो रहा है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किडनी की सर्जरी की जाती है। किडनी की सर्जरी जो होती है उसको नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। किडनी की सर्जरी की जाती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किडनी की सर्जरी की जाती है और किडनी की पथरी और ट्यूमर को बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कोलेसिस्टोमी। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सर्जरी ऑफ गॉल ब्लैडर ऑफ रिमूव। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको कोलेसिस्टोमी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस इज ए डिजीज विच इज कॉज ए जॉइंट। अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। हड्डियों के जोड़ों में जो दर्द होता है उसको अर्थराइटिस कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल। ओके, ब्रोंकाइटिस का अर्थ ब्रोंकियोल के अंदर इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन का हो जाना है। अगर ब्रोंकियोस में सूजन हो जाता है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन या फिर सूजन हो जाता है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं कार्डियाटिस। कार्डियाटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट। अगर आपके दिल में, हृदय में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है तो उसे कार्डियाटिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस इन सर्विक्स पार्ट। सर्विसाइटिस का अर्थ है कि यूट्रस के सर्विक्स वाले भाग में इन्फ्लामेशन या फिर अर्थात सूजन हो जाना, उसको सर्विसाइटिस कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन और नॉर्मल में क्या अंतर है। अब देखते हैं कोलाइटिस। कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन इन ए कोलोन पार्ट। कोलाइटिस का अर्थ होता है जब कभी आंत के अंदर कोलोन वाले भाग में इन्फेक्शन हो जाए या सूजन हो जाए तो उसे कोलाइटिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सिस्टाइटिस का अर्थ होता है जब कभी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाए तो उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, सिस्टाइटिस। अब देखते हैं इंटाइटिस। इंटाइटिस जो टर्म है, इंटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इन इंटेस्टाइन। यदि इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाए तब इसे इंटाइटिस कहते हैं। इंटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इन इंटेस्टाइन। अगर आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग या सूजन आ जाए तो उसको इंटाइटिस कहते हैं। आगे देखते हैं गैस्ट्राइटिस। वेन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इन स्टमक इन गैस्ट्राइटिस। यदि स्टमक में किसी कारण इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाए तो इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। वेन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इन स्टमक इट इज गैस्ट्राइटिस। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।